आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ेंगे क्लास 10th की जो जीव विज्ञान है उनके कुछ ऐसे प्रश्न है जो प्रीवियसर क्वेश्चन है जो बहुत बार यानी पूछा गया है। ऐसे प्रश्न को देखना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताइए। ये भी बहुत बार यानी पूछा गया है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक क्या है? तो देखिए, परिवार नियोजन के कई उपयोग में गर्भ निरोधक गोलियों गोलियां भी एक उपाय है। तो जब हमारे देश उतने शिक्षित नहीं थे, बड़े बड़े डॉक्टर और ये जो देख रहे हैं अंग्रेजी जो दवा जो है इसका उपयोग नहीं होता था, तो उस समय तो बच्चे जो है जितना ले सकते थे उसका कोई यानी मतलब नहीं, और ये नहीं सोचता था जो बड़ा परिवार जो है यह हमारे लिए कितना दुख है, या फिर छोटा परिवार है यह कितना सुख दिलाते हैं। तो बच्चे अगर पति पत्नी संबंध करते हैं तो जाहिर सी यानी बच्चा तो होगा ही। तो इसको रोकने के लिए एक कृत्रिम जो रासायनिक से गोलियां जो बनाया गया है, ये जो कृत्रिम जो रासायनिक जो है क्या एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरान, ये इसके द्वारा यानी एक गोलियां बनाया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो टेबलेट जो कहते हैं। ठीक है, गोली। तो ये सेवन करने से क्या जो महिला में जो अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं, अंडाणु जो होते हैं, ठीक है, अंडाणु जो होते हैं, तो ये अंडाणु जब शुक्राणु जाकर के अंडाणु और शुक्राणु का फिलोपियन में संबंध होते हैं तब जाकर के यहाँ भ्रूण का विकास होते हैं। किसका? भ्रूण का विकास। तो ये गोली सेवन करने से क्या होते हैं, ये जो शुक्राणु जो होते हैं इसको मार डालते हैं, यानी अंडाणु का निर्माण नहीं होते हैं। अंडाणु का निर्माण जो यहाँ जो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, तो ये शुक्राणु जाकर के अंडाणु से कैसे मिलेगा जबकि अंडाणु का निर्माण हुआ ही नहीं है। जब नहीं होगा तो भ्रूण का विकास भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया रसायन के कृत्रिम रसायन। और जैसे और कुछ विधियां है, जैसे हो गया नसबंदी कोई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नसबंदी कर लेते हैं। ठीक है, और कोई कापट्टी लगा देते हैं, जो कापट्टी से यानी क्या होते हैं, शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते हैं। कोंडोम का उपयोग करके जाकर के क्या जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ये गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए परिवार नियोजन के कई यहाँ उपयोग में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक यानी क्या है, उपाय है। इसमें यानी कृत्रिम क्या एस्ट्रोजन डाला जाता है। क्या कृत्रिम जो यानी डॉक्टर के द्वारा बनाया गया है, तो इसको यानी मानव द्वारा बनाया गया है तो इसको कहते हैं कृत्रिम। जो मनुष्य के अंदर है ही उसको कहते हैं यानी प्रकृति के कहते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम क्या एस्ट्रोजन डाला जाता है। और एक हार्मोन है जिसको यानी क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेन। ठीक है, इसमें डाला जाता है जिसके कारण यानी अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाते हैं। अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो यही है जाकर के गर्भ निरोधक गोली का उपयोग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या एक लिंगी तथा द्विलिंगी इस तरह से लिखिएगा द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी की परिभाषा और एक एक करके उदाहरण देने के लिए कह रहा है। एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो एक लिंगी किसको कहेंगे, द्विलिंगी किसको कहेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर एक पौधे है, क्या है, एक पौधे या पेड़ है। ठीक, इसमें जो फल जो लगते हैं
इसमें जो फल लगते हैं, आम का सीजन है, चलिए आम जो लगते हैं, तो ये आम में बीज का निर्माण होते हैं, उससे फिर यानी बीज से फिर पौधे का निर्माण होगा। तो ये पेड़ जो है, इसका तो आप ये नहीं बता सकते हैं ये पेड़ पुरुष है या फिर महिला है, नर भाग है या फिर मादा भाग है। तो क्योंकि ये जो है इसमें दोनों भाग है, ये नर भी है और पुरुष भी है। क्योंकि इसमें जो फल है, तो पहले तो यानी क्या होता है, फूल होता है, क्या होते हैं, फूल होते हैं। और फूल में जो यानी परागन परागकोश होते हैं, उसी में यानी दो भाग होते हैं, जो एक पुरुष का होता है और एक महिला का होता है, यानी एक भाग नर है और एक भाग मादा है। तो इसमें दोनों है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विलिंगी। जैसे मान लीजिए मनुष्य यानी एक पुरुष है, क्या है, एक पुरुष है, तो ये हो गया एक लिंगी। एक जैसे बकरी है, ये एक लिंगी है। आप ये भी जानते हैं एक पुरुष होते हैं जाकर के, तब जाकर के एक महिला होते हैं, और इसी के संबंध निषेचन से तब जाकर के एक छोटा सा गुड्डा का निर्माण होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए इसमें नर भाग और इसमें मादा भाग होते हैं। तो नर भाग और मादा भाग यानी एक एक करके होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक लिंगी और इसको कहेंगे हम लोग द्विलिंगी। क्या कहेंगे, द्विलिंगी। तो चलिए देखते हैं, एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और, देखिए नर और मादा स्पष्ट से अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी इसमें मादा भाग अलग और यानी नर भाग अलग। नर यानी पुरुष और मादा मतलब होता है महिला। ठीक है, पुरुष और ये हो गया महिला। तो पुरुष भाग और महिला स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, अलग अलग अगर है तो वह क्या है, एक लिंगी होगा। ठीक है, तो इसमें उदाहरण के तौर पर क्या है, मनुष्य है, आप लिख सकते हैं, गाय भी लिख सकते हैं, ठीक है, बकरी भी लिख सकते हैं, बिल्ली भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, एक लिंगी होता है। ठीक है, चलिए द्विलिंगी, क्या द्विलिंगी, द्विलिंगी, द्विलिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा, देखिए नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो द्विलिंगी जीव कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों भाग हैं। इसको द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पेड़ में क्या होते हैं, यानी नर भाग भी है और मादा भाग भी है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विलिंगी। मनुष्य में या फिर गाय में, बकरी में, ये सब बिल्ली में, जितने भी आप जानते हैं यानी इसका पति पत्नी होते हैं, तो वह क्या है, एक लिंगी है। अगर वह पति पत्नी नहीं है तो वह क्या है, तो वह द्विलिंगी। जैसे आप पेड़ पौधे, तो कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी यानी होता है, जो पेड़ पौधे आप जानते हैं ये क्या है, द्विलिंगी है, लेकिन कुछ ऐसा भी पौधा है वह क्या है, एक लिंगी भी है। उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर, जैसे पपीता का, ठीक है, या फिर खरबूजा का, ये सब का क्वेश्चन भी हम लोग को देखेंगे। तो चलिए ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए कह रहा है मुकुलन एक पर, मुकुलन क्या है, तो मुकुलन क्या होते हैं नहीं होते हैं ये आप जान लीजिए। पहले आपको समझना है जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुकुलन जिसको हम लोग यानी क्या कहते हैं, जो टैक कहते हैं, टैक कहते हैं। जैसे आलू हो गया, क्या है, एक आलू है, इसका देखिएगा कंद निकलेगा छोटा सा, क्या
एक कंद निकलते हैं जब बोने का समय होते हैं, इसको यानी क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जो आलू में आपको यानी जब आलू बोने का समय होते हैं तो कुछ दिन तब जाकर के इसी से पौधे का जो निर्माण होते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं मुकुलन। लेकिन यहाँ मुकुलन का जो जब भी उदाहरण दीजिएगा, ये आलू वाला आपको नहीं देना है। ज्यादातर जो होते हैं ऑप्शन में आपको देखे हैं, यानी ईस्ट का होता है या फिर हाइड्रा का होता है। ईस्ट या फिर हाइड्रा का ही यानी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। ये हम समझाने के लिए आपको बताए। चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लिए। मुकुलन जिसको जो पेड़ पौधे से जो एक भाग जो निकलते हैं, जैसे एक हाइड्रा का पौधा ले लेते हैं। क्या, हाइड्रा का पौधा। चलिए एक हाइड्रा का पौधा लेते हैं, इस तरह से जो ये हाइड्रा, ये जो जन्म करते हैं, ये जो जन्म देते हैं, तो ये जन्म कैसे देते हैं, ये जन्म कैसे देते हैं। हम लोग देखे पुरुष में जन्म कैसे होते हैं, महिला में कैसे होते हैं, सॉरी, और फिर यानी पेड़ पौधे जो जन्म देते हैं वह कैसे। लेकिन हाइड्रा एक ऐसा जीव है, यह क्या करते हैं, अपने ही शरीर से एक कलिका निकलते हैं, ऐसे करके एक कलिका, जिसको क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यानी इसी से एक भाग ऐसे निकलते हैं जिसको क्या कहेंगे हम लोग, मुकुलन कहेंगे। और यह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते होते फिर क्या हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से यह टूट जाएगा और टूट करके यह फिर इस तरह से एक हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हाइड्रा फिर जब यह परिपूर्ण हो जाते हैं, जब यह परिपूर्ण यानी वयस्क हो जाते हैं, फिर इसका भी यानी क्या होते हैं, इस तरह से एक मुकुलन निकलते हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे यहाँ हो। ठीक है, यहाँ हो, इस तरह से इसका मुकुलन निकलते हैं। और तब जाकर के ये फिर क्या करते हैं, फिर एक बच्चे का जन्म देते हैं। ये फिर इस तरह से फिर एक बच्चे का जन्म देते हैं। तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल से यानी कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप ये होता है। ये देखिए, यही इसी का शरीर से एक कलिका, देखिए यहाँ कह रहा है, जिनमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल से एक कलिका फूटने लगती है या फिर क्या पर्वतधर निकलने लगती है, इसी को यानी क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे यानी किस में होते हैं, तो ईस्ट में होते हैं। ईस्ट वाला भी देख लीजिए, इस तरह से एक ईस्ट है, ये बहुत ही छोटा जीव होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं। और यह ईस्ट क्या करते हैं, यह इस तरह से जब ये निकलते हैं, इसका कोशिका का जो केंद्रक का जो भाग है, यह विभाजन होकर के फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक फिर ऐसे यानी क्या कलिका निकलते हैं। यह जब वयस्क होते हैं, फिर यह क्या करते हैं, इसी तरह से एक फिर इसी का बच्चे का निर्माण करते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर ज्यादातर क्या रहते हैं, ईस्ट रहते हैं, और यानी क्या रहेगा, हाइड्रा रहेगा। ठीक है, इसी को कहेंगे हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो चलिए, ये 3 प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2026 में जो एग्जाम जो दीजिएगा, आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर के देखिएगा। यहाँ से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो यानी आप लोग का छूटेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो जो है आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर।